माउंट कैलाश की रहस्यमय कहानी 5-3। कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सी कहानियां और रहस्य हैं, जो इसे अत्यंत रोमांचक बनाती है। यहाँ कुछ रोमांचक कहानियां हैं जो कैलाश पर्वत के रहस्यमय पहाड़ को घेरती है। शिव और पार्वती की शादी। प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। कहानी के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अपनी भूत रूप में उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा। इसके बाद पार्वती ने अपनी तपस्या और साधना से शिव को प्राप्त करने का संकल्प किया। शिव ने उसकी साधना को देखकर उनकी प्रतीक्षा में पड़ते हुए उनके पास आकर अपना साक्षात्कार दिया। उन्होंने पार्वती से शादी करने का निर्णय लिया और उनकी इच्छा को स्वीकार किया। इस शादी में भगवान शिव और पार्वती की अनंत काल के लिए साथ रहने की प्रतिज्ञा हुई। यह कथा हिंदू धर्म में शिव पार्वती के प्रेम और साथीत्व को प्रकट करती है और इसे उनके आपसी प्रेम की प्रमुख कहानियों में से एक माना जाता है। अवतारों का स्थान। कैलाश पर्वत को अवतारों के स्थान के रूप में भी माना जाता है। अनेक धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि विभिन्न देवी देवताओं के अवतार यहाँ आते हैं और ध्यान तथा साधना करते हैं। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव परमात्मा के आध्यात्मिक स्थान के रूप में माना जाता है और अनेक देवी देवताओं का अवतार भी यहाँ होता है। मान्यता है कि यहाँ देवी पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं के अवतार आते हैं और यहाँ ध्यान और साधना करते हैं। बौद्ध धर्म। कैलाश पर्वत बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बौद्ध श्रावक और सन्यासी ध्यान और तपस्या के लिए आते हैं। कई बौद्ध ग्रंथों में इसे सिद्धार्थ बोधिसत्व के आध्यात्मिक जीवन के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। अन्य धर्म। कैलाश पर्वत को अन्य धार्मिक परंपराओं में भी महत्व दिया जाता है। जैन धर्म और कई अन्य धार्मिक समुदाय इसे ध्यान और साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं। इन सभी परंपराओं में कैलाश पर्वत को अवतारों के स्थान के रूप में महत्व दिया गया है, जहां धार्मिक यात्री आत्मा की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान और साधना करते हैं। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है जो देवताओं और असुरों के बीच हुई थी। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू की थी। समुद्र मंथन के दौरान एक विशाल चूर्णनी मंथन यंत्र बनाया गया था, जिसमें से देवताएं और असुर दोनों मिलकर एक प्रकार के मध्यस्थ तत्व को निकालने के लिए समुद्र को हिलाते रहे। मंथन के दौरान कई अमृत के वरदान मिले, लेकिन साथ ही हलाहल, विष भी उत्पन्न हुआ था। इस हलाहल को निगलने के लिए भगवान शिव ने अपना सहायक होकर उसे पी लिया था। इससे उनका गला नीला हो गया था और इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। समुद्र मंथन की यह कथा कैलाश पर्वत के समीप ही हुई थी और इस प्रक्रिया में कई दिव्य और ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी।